नमस्कार दोस्तों। माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे नाथ, मनुष्य अपने जीवन में चिंता और भय से कैसे मुक्त हो सकता है। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, आपने मानव जाति के कल्याण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। यह प्रश्न मनुष्य के जीवन में अत्यंत मूल्यवान है। इसलिए मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से दूंगा। कृपया ध्यान से सुनें। चिंता और तनाव से मनुष्य मुक्त हो सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह जीवन में बहुत तनाव झेल रहा था। उसका पूरा जीवन मानो चिंता से ही भरा था। हमेशा चिंतित और अशांत रहता था, क्योंकि उसे आलस करने की आदत थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसका पूरा जीवन तनाव में ही गुजर जाएगा। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो उसे शादी करने का तनाव था। शादी हो जाने के बाद अच्छी नौकरी और रुपये पैसे कमाने का तनाव उस पर बढ़ गया। जैसे तैसे उसे नौकरी मिल गई, वह कुछ पैसे भी कमाने लगा। लेकिन इसके बाद भी वह हमेशा चिंतित रहता था, क्योंकि उसे कोई संतान नहीं हो रहा था। कुछ सालों बाद उसके जीवन में खुशी की लहर आई और उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन अब उसे अपने बेटे के जन्म के बाद अपने बेटे की भविष्य की चिंता सताने लगी। उसकी चिंता मानो एक तनाव बनकर रह गई थी। वह इस तनाव से किसी भी हालत में छुटकारा पाना चाहता था। वह अपने जीवन को खुशी से जीना चाहता था। इसलिए एक दिन वह अपने घर के बाहर बैठकर यह सब सोच रहा था कि वह अपने जीवन को कैसे खुशहाल बना सके, कैसे वह अपने उन सपनों को पूरा कर सके जिससे वो उसका भविष्य सुधर जाए। तभी अचानक उसके सामने से कुछ सन्यासी जा रहे थे। उसने उन सन्यासियों को देखा। उनके मुख पर प्रसन्नता थी। उनके मुख पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। उनके चेहरे पर वह तेज और शांति देखकर उसने सोचा, सन्यासियों के जीवन में कोई तनाव नहीं है। उनके जीवन में कोई कार्य नहीं है, केवल भिक्षा मांगो और चैन से जियो। शायद यही सबसे सर्वोत्तम जीवन है। यह सारी बातें उसके मन में घर कर गई। वह दिन रात उनके बारे में सोचने लगा और विचार करने लगा। और आखिरकार एक दिन उसने फैसला लिया कि वह अपने घर परिवार को छोड़ देगा और सन्यासी बन जाएगा। एक रात उसे मौका मिल गया और वह अपने घर परिवार को छोड़कर घर से निकल गया और भागकर उन सन्यासियों के पास पहुंचा और उनसे कहा कि मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। उन सन्यासियों ने उस व्यक्ति को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया और आश्रम में रहने के लिए जगह भी दे दी। अब वह व्यक्ति उन गुरु का शिष्य बन चुका था, लेकिन वह भूल चुका था कि तनाव कोई जगह नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई देश नहीं है जिसे आप छोड़ सकें। सन्यासी जीवन ग्रहण करने के बाद उसके जीवन में एक अलग तरह का तनाव उत्पन्न होने लगा। दीक्षा ग्रहण करने का तनाव, रोज साफ सफाई करने का तनाव, और सबसे बड़ी तनाव कि मैं भिक्षा कैसे मांगूं। वहां पर उपस्थित सभी शिष्यों में होड़ लगी रहती थी कि सबसे बड़ा ज्ञानी कौन बनेगा। यह सब देखकर भी उसके मन में एक अलग तरीके का तनाव उत्पन्न होने लगा। कुछ दिनों तक तो उसने यह सब बड़ी आसानी से झेल लिए और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन उसके बाद उसे अपने घर परिवार की चिंता सताने लगी। उसे अपने पत्नी और बच्चे की याद आने लगी। तब उसे यह एहसास हुआ कि जिस तनाव को यहाँ पर झेल रहा है, वैसा ही तनाव उसे संसारी जीवन में भी थी। उसने फिर भी एक बार फैसला किया कि वह इस सन्यासी जीवन को भी छोड़ देगा और अपने घर और अपने परिवार के पास वापस लौट जाएगा। एक रात उसे फिर मौका मिला और वह आश्रम छोड़कर जैसे ही बाहर निकल रहा था, तभी वहाँ के गुरुवर ने उसे देख लिए और उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, पुत्र, तुम कहाँ जा रहे हो। इस पर वह व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, मैं संसारी जीवन में बहुत तनाव झेल रहा था और उसके बाद मैं आप लोगों को देखा। मुझे लगा कि सन्यासी जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, यहाँ पर कोई तनाव नहीं है। इस कारण मैं सन्यासी बन गया, लेकिन यहाँ पर भी रहने के बाद मुझे उस तनाव से मुक्ति नहीं मिली, जबकि मैं तो इससे छुटकारा चाहता था, लेकिन वह मुझे यहाँ पर भी नहीं मिली। इसलिए मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, अपने घर, अपने परिवार के पास। उस व्यक्ति के मुख से यह सारी बातें सुनकर गुरुदेव ने कहा, बेटा, तुम जा सकते हो, लेकिन अपना तनाव यहीं छोड़कर चले जाओ। यदि तुम वापस यहाँ से तनाव लेकर अपने सांसारिक जीवन में जाओगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे और फिर तुम्हें यहाँ आने का कोई फायदा नहीं होगा। गुरुदेव की यह सारी बातें सुनकर वह व्यक्ति कहता है, गुरुदेव, क्या आप सही कह रहे हैं। क्या मैं यह तनाव यहीं पर छोड़कर जा सकता हूँ। क्या मुझे इस तनाव से मुक्ति मिल सकती है। इस पर गुरुदेव ने उस व्यक्ति से कहा, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, कोई समस्या ना हो, वह अपने जीवन में खुशहाल हो और खुशी से जी रहा हो। जब तुम एक ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओगे तो मैं तुम्हें चिंता और तनाव से मुक्ति दिला दूंगा। तुम वापस अपने घर की ओर जा सकोगे। फिर तुम भी अपने जीवन में खुशी और खुशहाल तौर पर जी सकोगे।
गुरुवर की यह सारी बातें सुनकर वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ और एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा जिसका जीवन खुशी और खुशहाली से बीत रहा हो, जिसके जीवन में कोई तनाव न हो, जिसके जीवन में कोई चिंता न हो। वह व्यक्ति कई गांव में गया, बहुत से लोगों से मिला, बहुत से घर के दरवाजे खटखटाए, लेकिन उसे ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो यह कह सके कि उसके जीवन में कोई तनाव नहीं है, उसके जीवन में कोई चिंता नहीं है। जिससे भी मिलता, लोग उसे अपनी समस्या के बारे में और बढ़ा चढ़ाकर बताया करते थे। वह उसे अपनी चिंता और तनाव के बारे में कुछ ऐसे बताते थे मानो सबसे बड़ी समस्या उन्हीं के सर पर है। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में कोई चिंता न हो। वह भागा भागा अपने गुरुदेव के पास आया और उनसे कहने लगा, गुरुदेव, मैं बहुत ढूंढा, मैंने हर जगह तलाश किया, कई नगर देखे, कई गांव में गया, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में कोई तनाव न हो, जो अपने जीवन में सुखी और खुशहाल तौर पर जी रहा हो। हर किसी को किसी न किसी चीज़ की चिंता अवश्य सता रही है। कोई अपनी चिंताओं को लेकर बैठा हुआ है तो कोई अपने तनाव से जूझ रहा है। लोगों के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। जिसके पास धन नहीं है वह धन चाहता है, जिसके पास धन है वह अत्यधिक धन चाहता है, जिसके पास प्रेम नहीं है वह प्रेम चाहता है, जिसके पास प्रेम है वह अत्यधिक प्रेम चाहता है। किसी के पास काम नहीं है तो इसलिए चिंतित है कि उसके पास कोई काम नहीं है। किसी के पास काम है तो वह इसलिए चिंतित है कि उसी के पास अत्यधिक काम है। जो कोई बीमार है तो वह इस बात से चिंतित है कि उसका स्वास्थ्य कब सुधरेगा, और जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है उसे इस बात का चिंता है कि वह कहीं बीमार न पड़ जाए। इस प्रकार हर व्यक्ति तनाव से ग्रसित है। सभी के जीवन में चिंताएं ही चिंताएं भरी हुई है। इससे छुटकारा पाना नामुमकिन है। तभी उन गुरुदेव ने कहा, इससे छुटकारा पाना संभव है और इससे छुटकारा पाया जा सकता है, मगर इसके लिए तुम्हें कुछ समझना पड़ेगा। इस पर वह व्यक्ति गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव, मुझे क्या समझना पड़ेगा? गुरुदेव कहते हैं, मैं तुम्हें जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे तुम ठीक से समझने की कोशिश करो। गुरुदेव ने कुछ गीली लकड़ियाँ अपने आश्रम के बाहर से उठाया और उन्हें उसी के सामने रख दिया और कहा, इसमें आग लगाओ। शिष्य ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन गीली लकड़ियों में भला आग कहाँ लगने वाली थी। इस पर उसने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव, इन गीली लकड़ियों में आग नहीं लग सकती, इसमें आग लगाना संभव नहीं है। उसकी यह बात सुनकर गुरुदेव कहते हैं कि पुत्र, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम इन गीली लकड़ियों को क्या करोगे, इसे धूप में सुखाओगे या फिर इन गीली लकड़ियों को लेकर सोचते रहोगे। ठीक इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं तो कर्म करो। समस्याओं के बारे में सोचने से, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। फिर वह व्यक्ति कहता है, लेकिन यह जीवन तनाव से इतना भरा हुआ है कि जीवन तनाव मुक्त हो ही नहीं रहा। गुरुदेव, आप हमें विस्तार से बताइए कि हम अपने जीवन को तनाव मुक्त कैसे कर सकते हैं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर गुरुदेव कहते हैं, पुत्र, इस जीवन में कोई तनाव नहीं है। बाहरी तौर पर कोई भी तनाव उत्पन्न नहीं होता। जो भी तनाव उत्पन्न होता है वह हमारे भीतर की ओर होता है। चिंता तुम भीतर की ओर करते हो, और जहाँ चिंता और तनाव उत्पन्न होता है वहाँ सफलता नहीं होती, कार्य सही नहीं होते, हमारी मानसिक स्थिति भी सही नहीं रहती, जिस कारण हमारे सारे कार्य बिगड़ते चले जाते हैं और हम चिंतित रहने लगते हैं। गुरुदेव अपने शिष्य से कहते हैं कि यदि सब चीज़ें हमारे मुताबिक होने लगे तो हम अपने जीवन में कभी भी तनाव महसूस नहीं कर पाएंगे और ना ही हम कभी चिंता करेंगे, और हमारा जीवन भी खुशी और खुशहाल तौर पर चलता रहेगा। हमारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तनाव, चिंता, भय का यही एकमात्र उपाय है कि आप अपनी समस्याएं का समाधान कीजिए, उसके लिए कर्म कीजिए और कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। अन्यथा आप केवल तनाव, चिंता, भय, अनेक प्रकार के विचारों में फंसे रह जाएंगे और आप अपने जीवन को कभी भी तनाव मुक्त या फिर चिंता मुक्त नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।